दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, छोटे फॉर्मेट का बड़ा मैच, रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कोलंबो के मैदान में टकराने को तैयार। बस एक दिन का इंतजार, फिर होगी चौकों और छक्कों की बरसात। शायक क्रिकेट भी बेकरार। मैच देखने के लिए चेयरमैन पीसीबी भी कोलंबो पहुंच गए। मोहसिन नकवी और जयशाह इकट्ठे पाक भारत मैच देखने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मैच से कबल कौमी स्क्वाड से मुलाकात करेंगे। बड़े मैच के लिए बड़ी तैयारियां, शाहीनों की जमकर ट्रेनिंग, हाई वोल्टेज टाकरे के लिए शायकीन क्रिकेट का जज्बा भी हाई। पाक भारत मैच की तमाम टिकटें फरोख्त हो चुकी। कोलंबो में होटल भर गए, कमरे नायाब, कराए आसमान से बातें करने लगे। कोलंबो में भारत का ट्रेनिंग सेशन बारिश से मुतासिर, कल भी बारिश से मुतासिर होने का खदशा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। कल बड़े लेवल का मैच होगा। हम हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार। इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 के लिए प्लान बना रखा है। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर बारिश की वजह से ओवर कम होते हैं तो इसका भी प्लान है। हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है। तमाम 15 खिलाड़ी अहम कंडीशंस देकर अपने प्लेइंग 11 फाइनल करेंगे। बाबर आजम रन कर रखे, हमारे लिए परेशानी की बात नहीं। उम्मीद है वो बड़े मैच में बड़ा स्कोर करेंगे। सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक को ट्रम्प कार्ड करार दे दिया। उस्मान तारिक का मुनफरिद बॉलिंग एक्शन, भारत के 7 पर सवार। भारतीय कप्तान ने उस्मान तारिक को मुनफरिद क्रिकेटर करार दे दिया। सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि उस्मान तारिक के खिलाफ हथियार नहीं डाल सकते, इसके लिए प्लान तैयार है। पाक भारत मैच का प्रेशर होता है, इस हाथ पर काबू पाकर अच्छी क्रिकेट खेलना होती है। अच्छी क्रिकेट खेलने आए हैं, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। मैच से केवल हैंडशेक के सवाल पर भारतीय कप्तान ने कहा हैंडशेक के लिए 24 घंटे इंतजार कर लें, कल देखेंगे क्या होता है। पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा ही बहुत शिद्दत वाला होता है। मैच एक मुख्तलिफ लेवल पर चला जाता है, खिलाड़ियों से तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं। कौमी स्टार बैटर बाबर आजम का कहना है मैं बहुत से पाक भारत मैचेस का हिस्सा रहा हूं, यही सीखा है। खुद को जितना ठंडा रखेंगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मेगा इवेंट का मेगा मुकाबला, पाक भारत मैच के लिए शायकीन क्रिकेट पुरजोश। हाई वोल्टेज टाकरे को देखने का बेसब्री से इंतजार। बच्चे, बड़े बुजुर्ग और खवातीन सब ने भारत के खिलाफ पता की उम्मीदें लगानी। भारतीय शायकीन भी वर्ल्ड कप रिकॉर्ड के तहत शाहीनों को एक बार फिर शिकस्त देने के लिए पूरी उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर बानी पीटा कि उनके बेटों से फोन पर बात करवा दी गई। 11 जेल के हुकाम के मुताबिक बानी के बेटों से 30 मिनट से ज्यादा गुफ्तगू हुई, जिस दौरान आंख की बीमारी से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। अलीमा खान की भी भाई के बेटों से बात की तस्दीक। एक्स पर जारी बयान में कहा कि बानी के बेटों ने बताया कि वालिद से बात करके बहुत खुश हुए। अलीमा खान ने मुतालबा किया कि बानी का इलाज अल-शिफा में माहिर डॉक्टर से करवाया जाए ताकि उनकी भलाई मुकम्मल तौर पर बहाल हो सके। बानी पीटा की आंख का मजीद मुआयना एक खुसूसी तिब्बी इदारे में होगा। माहिरीन अमराज़ चश्म बानी पीटा की आंख का मुआयना करेंगे। इलाज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की यकीन दहानी। एक्स पर जानी बयान में कहा कि बानी पीटा के इलाज बारे कासराइयों से गुरेज किया जाए। मामले को ज़ाती मफाद के लिए सियासी रंग देने की कोशिश ना की जाए। इस वक्त हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि खान साहब को बेहतरीन डॉक्टर मुहैया किए जाए, जिसमें उनकी फैमिली राजी हो, खान साहब मुतमईन हो और उनका अस्पताल मुंतकिल करके उनका इलाज कराया जाए। बानी पीटीआई को तिब्बी सहूलियात देने का मुतालबा। शहर इक़्तिदार में अपोजिशन अरकान सरापा एहतजाज। पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरने। पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैरिस्टर गौहर, इलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खाना चकजई, जबकि केपी हाउस के बाहर सोहेल अफरीदी और अलीमीन गंडापुर मौजूद। चेयरमैन पीटीआई का बानी को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात की फराहमी तक धरना जारी रखने का ऐलान।
सलमान अकरम राजा ने कहा, रियासत का बुनियादी फरीजा है कि बानी को अस्पताल मुंतकिल करे। अलीमीन गंडापुर के मुताबिक जब तक मसले का हल नहीं निकलता तब तक हम बैठे हैं। खून के लोथड़े के बायस आंख शदीद मुतासिर हो चुकी है। पोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल करके इन्हें जमानत पर रिहा करने की दरखास्त दायर कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी के जरिए दरखास्त दायर की। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त भी दायर। कराची के मसाइल पर जमात इस्लामी का एहतजाज। सिंध असम्बली के बाहर इलाका मैदान जंग बन गया। कारकुनान की सिंध असम्बली जाने की कोशिश पर पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। साउंडिंग लगा ट्रक भी कब्जे में ले लिया गया। कारकुनों के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। कुछ कारकुन रुकावटें हटाकर सिंध असम्बली के सामने पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोहम्मद जफर कहते हैं, जमात इस्लामी ने कभी जलाओ घेराव और तशद्दुद नहीं किया। पुरअमन एहतजाज हमारा वतीरा है। हाफिज नईम ने ट्वीट किया, कराची में पीपल्स पार्टी की फस्तायत पूरा मुल्क देख रहा है। पुरअमन शहरियों पर आंसू गैस की शेलिंग की गई। शेलिंग सिंध हुकूमत की नाकामी और बोखलाहट का सबूत है। बाइख्तियार शहरी हुकूमत कराची का हक है। जमात इस्लामी की मुश्तल कारकुनान ने रेड जोन में दाखिल होकर पथराव किया। सिंध असम्बली में घुसने की कोशिश की। उन्हें कहा गया था कि पुरअमन मुजाहिरा करें मगर रेड जोन में दाखिल ना हो। सिंध पुलिस और मुकामी इंतजामिया जमात इस्लामी के साथ राबते में थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं। मैडम जफर कौन होते हैं जो कानून हाथ में ले? वजीर दाखिला सिंध इजालंजार ने कहा कि जमात इस्लामी के साथ शाम 4 बजे मुज़ाकरात होने थे। किसी को तमाशा करने और कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। कानून की रिट कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस साल इसके लिए 38 अरब रुपए मुकर्रर किए गए। 38 अरब रुपए। ये 38 अरब रुपए न सिर्फ चारों सूबों में हकदारों को, सिर्फ हकदारों को, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी थ्रू दीज वॉलेट्स और डिजिटल बैंक अकाउंट्स के ज़रिए तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का 38 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक खानदानों को 13,000 रुपए फी कस दिए जाएंगे। बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए अदायगियाँ की जाएंगी। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुस्तहिक खानदानों को रिलीफ दिया जाएगा। माजी में रमज़ान में आवाम को रिलीफ की फराहमी का फरसूदा निज़ाम ख़त्म कर दिया है। रमज़ान में पहले यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रिलीफ फराहम किया जाता था। नए निज़ाम को मुतारिफ कराने में बेशुमार चैलेंजेस थे। गुज़िश्ता साल रमज़ान में 20 अरब रुपए की रकम शिफाफ तरीके से मुस्तहिकीन में तकसीम हुई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और सऊदी मनसब फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार और फैसल बिन फरहान ने खित्ते की बदलती सूरत हाल और आइंदा की बैन अक़वामी मसरूफियात का तबादला ख्याल किया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने करीबी रबते पर बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। कच्चा में ना सिर्फ ये कि एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन हुआ है, बल्कि दिसंबर के महीने में जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया 8 हफ्ते से कम मुद्दत में 6 हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान और राजनपुर का जो कच्चे का इलाका था वो तकरीबन 100% जो है वो क्लियर। और ये जब से मैं चीफ मिनिस्टर बनी हूँ ये मुझे चीज़ इतनी तकलीफ देती थी कि रियासत के अंदर एक और रियासत बनी, ना वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, ना वहाँ पर किसी का कोई जोर चलता था। डाकुओं ने, कच्चे के क्रिमिनल्स ने खौफ की सल्तनत जो है वो कायम की हुई थी। वज़ीर आला पंजाब का राजनपुर और कच्चे के इलाके 100% क्लियर कराने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब अब महफूज। कच्चे में रियासती रिट बहाल हो चुकी है।
डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। कच्चा खोफ के इलाके से कानून की अमलदारी का इलाका बन गया। 500 डाकुओं ने रियासत के सामने सरेंडर किया है। रियासत की रेड चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। डाकुओं ने खौफ की सल्तनत कायम कर रखी थी। क्रिमिनल्स के लिए छुपने की कोई जगह नहीं है।